हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और आज का ब्लॉग शुरू किया है मैंने रात से, यानी कि नाइट रूटीन समझ लीजिए आप या कुछ भी, लेकिन रात से। और राधे राधे आप सभी को। तो मैंने यहाँ दाल को बॉईल कर लिया था, बॉईल करने रख दी थी, तो वो बॉईल हो गई है। और मैं उसके लिए मसाले के लिए प्याज और टमाटर निकाल के रख लिए, तो उसको मैं कट करूँगी और तब इसको दाल में छौंक लगाऊंगी। तो अभी मौसम ऐसा अजीब सा हो रहा है, कभी तो लगती है कि हाँ है ठंड हल्की हल्की, लेकिन कभी गर्मी लगने लगती है। और दिवाली जाने के बाद तो अच्छा लगता ही नहीं है, पता नहीं अजीब सी फीलिंग होने लगती है कि दिवाली गई, अब तो कोई ऐसा बड़ा त्यौहार भी नहीं है। और जो रौनक दिवाली पे होती है वो तो शायद किसी भी त्यौहार पर इतनी नहीं होती जितनी दिवाली पे होती है। और रोशनी का त्यौहार है तो चारों तरफ जगमगाहट, हर घर दुल्हन की तरह सजता है। तो बस ऐसे ही छोटे छोटे काम हैं जो अभी चल रहे हैं, क्योंकि दिवाली की पहले सफाई फैली, फिर देव पूजा के लिए मतलब सारा सामान अभी वो समेटना शुरू नहीं हुआ है। सिर्फ अभी तो पूजा उठाई है, और जो भी बाकी का छोटा मोटा सा समेटने का काम था वो किया है। और बाकी जो भी माला वगैरह, जो भी डेकोरेशन का सामान था वो सभी अभी लगा हुआ है। अब वो देव दिवाली के बाद सोचेंगे, क्योंकि उसको भी धो के साफ़ करके रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम कैसे भी उठा के रखते हैं। तो यहाँ मैंने दाल को लगा दिया तड़का, और ये आ चुके हैं, तो मैं इन्हीं से कुछ कह रही थी। और चावल बनने के लिए रख दिया। और ये देखिए मेरी लाडो रानी, इसको मैं खाना दे कर गई थी, और यही प्लेट में इतना ही दाल चावल। तो इसके पापा ने भी इसके साथ खाया था, तो उन्होंने थोड़ा पहले से इसलिए खाया था कि उन्होंने रोटी खाई थी, तो रोटी और फिर थोड़े से चावल लिए थे, तो वो खा के उठ गए। मैं अपने लिए खाना लेने चली गई। और देखिए अभी आप ध्यान से देखना, कब से बैठी है, लेकिन उसके मुंह में एक चम्मच भी उसने खाना उठा के नहीं खाया है। वो इसी तरह टीवी देख रही है। मैं वहाँ से आवाज़ लगाऊंगी, उतनी ही बाइट, उतने ही टुकड़े मुंह में जाते हैं, नहीं तो वो मगन है कि मुंह खोल के टीवी देख रही है आराम से। देखिए, तो आप ध्यान देना, अभी इसने खाना स्टार्ट नहीं किया है, देख लेगी एक आध सीरियल ऐसा लगता है, और उसके बाद सोचेगी कि मुझे खाना। अभी देखना, अभी मैं आने को होगी या फिर मैंने वहाँ से आवाज़ दी होगी, तो अभी एक बाइट खाएगी और उसके बाद फिर से वही टीवी देखना स्टार्ट। देखिए, खाना तो कभी मन से खाती नहीं है। देखना, मैं आ रही थी ना, इस वजह से उसने सोचा मम्मा आ रही है तो मैं खा लूँ, इसीलिए खाना देर से खाता है। मैं सोचती हूँ क्यों देर से खपता है, लेकिन इसी वजह से, क्योंकि खाना खाया ही नहीं जाता है। खाना खाने के अलावा सारे काम होते हैं। देखिए इतनी देर में उसने 2 बाइट मुंह में हो पाई, मतलब दूसरी तो अभी ऐसे ही रख के बैठी रहेगी, फिर छोड़ देगी, क्योंकि इतने धीरे खाने से तो खाना खपता ही नहीं है। फिर तो उसको हमें छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं होता है। तो मैं भी अपने लिए खाना ले आई हूँ। दाल चावल है, आलू मेथी की सब्ज़ी बनाई थी वो है। रोटियाँ मैंने नहीं ली थी, सिर्फ इन्होंने खाई रोटी, गुनगुन ने भी नहीं खाई और मैंने भी नहीं खाई। और बस हम दोनों भी इसी तरह से, अब मैं कहती जाऊँगी ना उतनी बाइट खा लेगी। अभी कुछ बात कर रहे थे, अभी देखना, अभी मैं कहूँगी ना बेटा खाओ, तब खाएगी। इसलिए तो मैं सोचती हूँ उसको अपने हाथ से खिला दूँ, तो कम से कम खाना टाइम से खप जाएगा, और खप तो जाएगा नहीं, कोई भरोसा ही नहीं रहता। प्याज दे रही हूँ मैं, प्याज नहीं दी उसने। और बस यही दाल चावल और खाना पीना है। मैं किचन में गई थी किसी काम से, और हमारा खाना हो गया। उसके बाद थोड़ी देर मैंने रेस्ट भी किया। एकदम से नहीं आई किचन में, मैं बर्तन पहले ही रख गई थी, अभी आई हूँ। तो ये इनके लिए थोड़ी सी चाय बनानी थी, क्योंकि इन्होंने आके नहीं पी, और जो बाइक पे आती है ना तो थोड़ी सी ठंड हो ही जाती है। और मुझे दूध भी रखना था इन लोगों के लिए, टॉमी के लिए, सब काम इकट्ठा ही करूँगी अब मैं। और जो बर्तन थे ना, जो उसके लिए रखने को होते हैं तो मैं रख देती हूँ, लेकिन जो जूठे बर्तन होते हैं तो कोशिश करती हूँ कि उनको धो के रख लूँ। और वो आई भी थी अभी शाम को ही करके गई है, तो बर्तन ज़्यादा थे नहीं, हम लोगों ने खाना खाया तब होते, और दाल चावल बनाए तो एक कुकर और भगोनी बस। तो क्यों फालतू में डले रहें। वो सुबह लेट आने के लिए कह के गई है कि लेट आएगी, और नहीं भी तो क्या है, ऐसा फ़र्क पड़ता है, काम करते रहना चाहिए, इसलिए उसकी आदत भी रहती है। तो मैं दूध रखे आई हूँ बाहर लोटे में भर के, और टॉमी के लिए
भी रख दूँगी। उसका थोड़ा ज़्यादा गर्म था तो मैंने साइड में रख दिया और बस इनके लिए चाय बनने रख दी है। तब तक मैं ये बर्तन धोऊँगी। और ये देखो कटोरा भरा रखा है और भी अभी निकलेगा, तो वो सब कुछ और एक थैली में मैंने भर के रख दिया था, तो वो सब सारा सामान बाहर रखा है, तो उनको भी डालूँगी। वो उनकी भी किस्मत है, हम कौन होते हैं किसी को खिलाने वाले। और इनकी चाय बन गई तो उनको चाय दे आऊँगी और चाय देने के बाद मैं वापस आ गई। तो मेरा ये सारा काम है। इन बर्तन बस इसी को करना है मुझे, तो मैं ये सारा काम भी कर दूँगी। और अभी मैंने सारे बर्तनों को रख लिया। इनका टिफ़िन है, जो हम लोगों ने खाना खाए थे वो बर्तन है, और एक कुकर है और भगोनी है। तो अब इसको कहाँ सुबह के लिए डालूँ कि बाहर डले रहेंगे। इससे अच्छा तो इनको फटाफट से मैं धो के रख दूँगी, क्योंकि सुबह वैसे भी इतने सारे काम होते हैं। फिर अगर उसने मना कर दिया तो मेरा बीपी हाई होगा। इससे अच्छा कि मैं रखती ही नहीं हूँ। ज़्यादातर तो नॉर्मली इतने सारे काम तो कर ही लेते हैं हम, फटाफट से हो जाते हैं। कोई ख़ास बर्तन थे नहीं ज़्यादा कि बहुत सारे बर्तन निकलने हैं, तो ये छोटे मोटे बर्तन हैं, तो मैंने फटाफट इनको धो लिया और किचन साफ़ कर दूँगी। बस इतना सा ही काम है। और अभी सर्दियों का भी काम शुरू इसलिए होगा, कुछ कपड़े मैंने सुखा लिए थे, लेकिन अभी एक बैग के कपड़े रह गए हैं और छोटे छोटे बैग में रखे हैं, वो तो रह गए हैं। लेकिन देखना एकदम से आएगी सर्दी, तब कपड़े भी नहीं सूख पाएंगे, क्योंकि अभी इतनी धीमी धीमी धूप हो रही है। आज तो खैर थोड़ी बहुत बादल की वजह से गर्मी थी, तो सुबह सर्दी थी, हल्की है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सर्दी है, लेकिन हल्की सी मौसम में ठंडक आ गई है। तो मेरे बर्तन हो गए, उसके बाद मैं फिर ये कपड़े भी मुझे धोने हैं, जो किचन नैपकिन हैं वो डले हैं, वो तो सब धोने ही हैं। उससे पहले मैं किचन को साफ़ कर दूँगी, और उसके बाद मुझ पे ऐसा कोई ख़ास काम नहीं है, बस किचन की सफाई ही रह जाती है। दूध मैंने रख दिया, चाय भी दे दी बना के, बर्तन भी कर लिए। तो यही मेरा नाइट रूटीन है, डिनर और साफ़ सफाई का। मतलब ये सब चाहे कुछ भी समझ लो, इतना ही काम होता है रात के टाइम। और अभी जितना काम हमने दिवाली के टाइम पे किया था, उसके सामने तो हमें लगता ही नहीं है कि ये काम भी है, क्योंकि दिवाली के टाइम जो काम होता है ना, उतना काम तो शायद पूरे किसी भी त्यौहार पे नहीं होता। मैं तो नहीं करती इतनी डीपली क्लीनिंग जितनी दिवाली के टाइम होती है। करती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ तो दिवाली के अलावा और किसी त्यौहार पे इतनी नहीं होती कि सारा सामान निकलना है, कि घर को पेंट कराना है या कुछ मतलब ऐसा स्पेशल है। दिवाली की सफाई अलग ही होती है। दिवाली तो जानी ही साफ़ सफाई के लिए जाती है। और फिर उसका एक रीज़न भी है, क्योंकि बरसात जाके चुकी होती है, तो बरसात के बाद घर में गंदगी, कीड़े मकोड़े मतलब थोड़े बहुत रहते ही हैं। तो इसकी वजह से दिवाली के बाद सफाई होती है, और लक्ष्मी जी की पूजा होती है, इसलिए ये भी सफाई होती है। उनको सफाई पसंद है।